कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान जिंदगी भर तर्क से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार तर्क हार जाता है और डर जीत जाता है। ये कहानी भी उन्हीं घटनाओं में से एक है, जहां एक साधारण इंसान धीरे धीरे ये मानने पर मजबूर हो गया कि उसके साथ जो हो रहा है वो कोई बीमारी, कोई वहम या कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित और बेहद खतरनाक काला प्रयोग है। ये कहानी है उस डर की जो आंखों से नहीं, आत्मा से दिखाई देता है। आज रात के राज कहानी पर मैं आपको एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली दास्तान सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। कहानी का नाम है उसने मुझ पर काला जादू कर दिया। मेरा नाम आरव है और मैं हमेशा से खुद को एक पढ़ा लिखा, समझदार और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान मानता रहा हूं। मैं उन लोगों में से नहीं था जो हर अजीब घटना को भूत प्रेत या तंत्र मंत्र से जोड़ दे। मेरा मानना था कि हर चीज का कोई न कोई तार्किक कारण होता है, लेकिन ये भरोसा तब टूटने लगा जब मेरे जीवन में नयन आई। नयन मेरे घर के सामने वाले पुराने मकान में रहने आई थी और पहली ही नजर में उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जिसे मैं शब्दों में ठीक से बयान नहीं कर सकता। वो दिखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वो सामने खड़े इंसान को देख नहीं रही हो, बल्कि उसके भीतर कुछ खोज रही हो। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे महसूस होने लगा कि उसकी मौजूदगी मेरे जीवन पर असर डाल रही है। रात को नींद टूटना, बिना किसी वजह के घबराहट होना और बार बार ये एहसास होना कि कोई मुझे देख रहा है। कई बार देर रात मैं खिड़की से बाहर झांकता, लेकिन वहां कोई नहीं होता, फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं होता था। एक रात जब मैं गहरी नींद में था तो मुझे लगा किसी ने बहुत हल्की आवाज में मेरा नाम पुकारा है। आवाज इतनी धीमी थी कि वो कानों से ज्यादा दिमाग में गूंज रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठा, दरवाजा खोला, पूरे घर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर काले रंग की कुछ राखसी बिखरी हुई थी, जिसे देखकर मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। उसी पल मेरे मन में पहली बार ये शक पैदा हुआ कि ये सब सामान्य नहीं है। समय के साथ हालात और बिगड़ते चले गए। मेरे शरीर पर अजीब अजीब निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से छुआ हो। न कोई दर्द होता था, न खून निकलता था, लेकिन निशान हर सुबह नए दिखाई देते थे। डॉक्टर के पास गया तो उसने इसे तनाव और नींद की कमी का असर बताया, लेकिन मैं अंदर से जानता था कि ये जवाब अधूरा है। असली डर तब शुरू हुआ जब मुझे रातों में अजीब सपने आने लगे। सपनों में नयन किसी सुनसान जगह पर बैठी होती, उसके सामने नींबू, काले धागे और अजीब सी आकृतियां बनी होती, और वो किसी अनजानी भाषा में कुछ पढ़ती रहती। एक रात हिम्मत करके मैंने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया। आधी रात के करीब कमरे का तापमान अचानक ठंडा होने लगा और मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। डर के बावजूद मैंने धीरे से आंखें खोली और जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। नयन मेरे सामने खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी और उसके होंठ बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहे थे। मैं चीखना चाहता था, हिलना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। कुछ देर बाद वो गायब हो गई और सुबह मेरे तकिए के नीचे एक तांबे की सुई और काला धागा मिला। उस पल मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, उसने मुझ पर काला जादू कर दिया। अगर आपको रात के राज कहानी पर चल रही ये डरावनी दास्तान पसंद आ रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि कई बार डर सिर्फ कहानी नहीं होता बल्कि चेतावनी भी होता है। डर अब इतना बढ़ चुका था कि मैंने मदद लेने का फैसला किया। एक जान पहचान वाले ने मुझे एक ऐसे साधु के बारे में बताया जो इन रहस्यमयी शक्तियों को समझता था। जब मैं उसके पास पहुंचा
और उसने मेरी पूरी कहानी सुनी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि मेरे ऊपर कोई साधारण प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि एक बहुत गहरी और खतरनाक साधना का असर है। उसने बताया कि नयन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वह ऐसी साधना में लिप्त है जिसमें दूसरों की ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है, जब तक वो इंसान सिर्फ एक खाली शरीर बनकर न रह जाए। उस साधु ने मुझे चेतावनी दी कि आने वाली अमावस्या की रात निर्णायक होगी। अगर उस रात नयन मुझे बुलाए तो मुझे किसी भी हाल में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बातों ने मुझे थोड़ी उम्मीद दी, लेकिन डर अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। अमावस्या की रात जैसे जैसे करीब आती गई, मेरे सपने और भी डरावने होते चले गए। मुझे लगने लगा कि मेरा समय खत्म हो रहा है और मैं किसी ऐसी चीज में फंस चुका हूं जिससे निकलना आसान नहीं। अमावस्या की रात ठीक 12 बजे मेरे कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे उठने के लिए मजबूर कर रही हो। तभी मैंने नयन की आवाज सुनी, जो बहुत शांत लेकिन खतरनाक थी। उसने मेरा नाम लिया और कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। डर के मारे मैं कमरे से बाहर भागा, सीढ़ियां उतरता गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। उसके कदमों की आवाज और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने मेरे घर का दरवाजा खुला पाया। कमरा खाली था, न मैं था न नयन। दीवार पर काले रंग से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो सच देख लेता है वो कभी वापस नहीं आता। उस दिन के बाद से उस घर में कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कि आज भी आधी रात को वहां से किसी की फुसफुसाती आवाज आती है, जो बस यही कहती है, उसने मुझ पर काला जादू कर दिया। कुछ कहानियां यही खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां सुनने वाले के मन में शुरू होती हैं। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। अगर आज रात आपको भी बिना वजह डर महसूस हो या किसी परछाई का एहसास हो हो सकता है ये सिर्फ कहानी न हो। रात के राज कहानी आपको यही याद दिलाती है कि हर मुस्कान भरोसे के काबिल नहीं होती और हर राज सामने आना नहीं चाहता।